नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये कहानी बेहद अजीब है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सरकारें कई बार अपनी जिम्मेदारियां जब पूरी नहीं कर पाती हैं, तो एक इंसान के मौलिक अधिकार, उसके जमहूरी हुकूक, उसके जो बुनियादी हक हैं, वो कैसे मारे जाते हैं। और जब हमारे हुकूक उन पर कोई खतरा होता है, तो उनको बचाने के लिए आती है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ही एक मामला है। सुनकर आपको यकीनन बड़ी हैरानी होगी। बुनियादी हक जब सरकार उनके सुनिश्चित नहीं कर पाई, तो उस कैदी कैदी के पक्ष में सरकार के खिलाफ कैदी के पक्ष में सरकार के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया और सरकार को आदेश दिया कि इस कैदी को या इस आरोपी को, जो अपराधी था, उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मतलब यह है कि इंसान के जो हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सबके हैं, चाहे आप जेल के भीतर हैं, चाहे जेल के बाहर हैं। अब आते हैं पूरी कहानी पर। कहानी क्या है? कहानी है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। वहां एक अपराध हुआ। अपराध में जो अपराधी थे, सोहन सिंह उर्फ बबलू, उनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा जब चला तो उनको निचली अदालत ने पूरी जिंदगी जेल में गुजारने की सजा दी, मतलब उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। ठीक है। उन्होंने इस सजा का विरोध किया और अपील दायर कर दी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने फैसला दिया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इनकी सजा जो है वो घटा दी जाए। इस बीच वो 2000, क्योंकि 4 में सजा हुई थी, उस बीच वो जेल से बाहर भीतर होते रहे। लेकिन ये सजा कोर्ट ने घटाकर, उम्र कैद थी पहले, घटाकर 7 साल कर दी। लेकिन तब तक वो, उसके बाद जब हाई कोर्ट का आदेश आया, तो उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो एजेंसीज थी, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जेल अथॉरिटीज थी, उन्होंने सोहन सिंह को रिहा नहीं किया। सोहन सिंह कई साल तक जेल में रहे, उसके बाद भी जेल में रहे। तो 6 जून, अभी जो बीता 6 जून है, 6 जून 2025 को उनकी रिहाई की गई। उनको जेल से बाहर निकाला गया। अब सजा थी 7 साल की। शुरू में उम्र कैद की थी, बाद में 7 साल कर दी गई थी हाई कोर्ट ने। लेकिन वो उसके बाद भी जेल में रहा, करीब 11-12 साल। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जिस व्यक्ति को 7 साल की सजा हुई है, आपने उसको 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रख लिया। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त उसने एक्स्ट्रा जेल में क्यों बिताया? अब इसका जवाब तो है नहीं किसी के पास। तो मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ा और 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है सोहन सिंह को। अब ये पूरी घटनाक्रम है, मैं आपको इसको थोड़ा-सा और पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें क्या कन्फ्यूजन हुई थोड़ा-सा, ताकि कोई, क्योंकि कानूनी मामला है, आप तो जानते ही हैं कि कोई दिक्कत ना हो। सागर जिले के सोहन सिंह उर्फ बबलू पर आरोप लगे। इसके बाद मामले में ट्रायल हुआ। ट्रायल में 2004 में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस मामले में सोहन सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अक्टूबर 2007 में हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद से घटाकर 7 साल कर दी गई। लेकिन जब उनकी सजा पूरी हो गई, तो उसे रिहा नहीं किया, को करीब 4 साल 7 महीने जेल में अधिक सजा काटनी पड़ी। 6 जून को सजा काट कर निकला आरोपी। इस दौरान जब लीगल एडवोकेट की के जरिए, लीगल एडवोकेट मतलब जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एडवोकेट होते हैं ना, उनके जरिए एक वरिष्ठ एडवोकेट उनको जो अलॉट किए गए, उनके पास केस की फाइल पहुंची। तो उन वकील साहब का नाम है महफूज। महफूज साहब के पास, जब वकील के पास जब ये पहुंची, तो उन्होंने बातचीत की, भाई ये हो क्या रहा है? इसके बाद 6 जून 2025 को वो सजा काट कर बाहर लौटा। उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई की और 2025 में वो बाहर आया। अब देखिए कितने साल पुराना मामला है, कितने साल जेल में रहना पड़ा, कितने, उसके बाद सजा काट कर निकलने के बाद कोर्ट ने सोहन से ने अधिक सजा काटने की बदले मुआवजे की मांग की थी। अभी तो घटना पहले ही हो गई ना। शुरुआती दौर में जब मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हुआ, तो कोर्ट ने कहा था कि दोषी ने 8 साल अतिरिक्त सजा काटी है। लेकिन कोर्ट के वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बताया कि दोषी कुछ समय जमानत पर बाहर रहे हैं।
इसके बाद 4.5 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का आदेश दिया गया। मतलब ये तो है, पहले तो कहा गया था कि 8 साल रहे, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कुछ दिन सजा जो है नहीं थी, वो जेल में नहीं थे, बाहर थे। कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई। जस्टिस जेबी पारदीवाला उनके पास ही मामला था और उनके साथ पीठ में जो बैठे थे जस्टिस केवी विश्वनाथ। खंडपीठ थी, 2 जजों की खंडपीठ होती है, आप जानते हैं, 2 जज होंगे तो खंडपीठ और 5 जज या उससे ज़्यादा होंगे तो संविधान पीठ और 3 जज होंगे तो 3 जजों की पीठ। मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे गंभीर चूक बताया, देखिए गंभीर चूक। कहा कि इस तरह की अवैध हिरासत किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ ने इसे काफी चिंताजनक और गंभीर प्रशासनिक विफलता बताया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, गृह विभाग, जेल महानिदेशक और संबंधित जेल अधीक्षक से पूछा है कि सजा पूरी होने के बाद भी रिहाई क्यों नहीं हुई। अब देखिए, ये ये पूरी घटना थी जो मैंने आपको सुनाई। अब हम लोग बात करेंगे इस पर थोड़ा-सा विश्लेषण। देखिए, हिंदुस्तान की जेलें आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा ओवरलोडेड हैं। उसमें हर तरह के अपराधी जेल के भीतर होते हैं। पॉलिटिकल भी होते हैं, कुख्यात भी होते हैं, हर तरह के लोग उसमें होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब एक व्यक्ति की सज़ा पूरी हो गई, कोर्ट से उनको जो सज़ा मुकर्रर की गई थी वो हो गई, तो इतनी क्या प्रशासनिक फेलियर है, प्रशासन क्या इतना ज़्यादा गफलत में है कि उनको अपने ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता है? या फिर इसके पीछे किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी है? ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि जो ज़िम्मेदारियाँ जेल प्रशासन की निहित की गई हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ सरकार की निहित की गई हैं, सरकार उन ज़िम्मेदारियों को निभाने में फेल हुई है और जब सरकार फेल हुई है, तो कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। बदले में ये सामने निकल कर आया कि मध्य प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का उम, जुर्माना कहिए या उनको मुआवज़ा दिया गया है, ज़ाहिर है, सरकार पर तो जुर्माना ही है। अब ये जो 25 लाख रुपया है, ये किसका है? ये तो हम जैसे लोगों का है ना, जो आम आदमी है, जिसने टैक्स दिया है और टैक्स देकर सरकार का खजाना भरा है, ये पैसा तो उसी का है। तो उसके पैसे से किसी अधिकारी की लापरवाही जो हुई है, उसको कॉम्पेंसेट किया जाना सही है या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने लापरवाही की है, जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन अफ़सरों ने इस दौरान जितना भी लंबा पीरियड रहा, उन लोगों से ये मुआवज़ा वसूल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार से मुआवज़ा, वैसे तो सरकार की गलती है, वो लोग सरकार की नौकरी कर रहे थे। लेकिन सरकार को अब उनसे ये मुआवज़ा वसूल करना चाहिए। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे गुज़ारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।